श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल 2022 का लेकर के। वर्ष 2021 में सिंह राशि के प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं रही। आपने देखा कि वर्ष 2021 में कहीं ना कहीं आपसे धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, या सामने वाले ने जो कमिटमेंट किया, आपसे जो प्रॉमिस किए, उसमें भी वह व्यक्ति फुलफिल अपने वायदों को, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में वर्ष 2021 में जो आपकी आशा थी, जो आपकी उपेक्षा थी, जो भी आकांक्षा थी आपकी, वो पूर्ण नहीं हुई। कुल मिलाकर के एक निराशा वाला वर्ष 2021 आपके लिए रहा। कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में समस्याएं रही, वैवाहिक जीवन में दिक्कत रही, और इसके अतिरिक्त मैरिज को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपने फेस की है वर्ष 2021 में। किंतु मित्रों, समय बदल चुका है, समय अब आपके पक्ष में है। उस समय ग्रहों की व्यवस्था, ग्रहों की जो स्थिति थी वो आपके पक्ष में नहीं थी, बल्कि अब जब 2022 प्रारंभ हो चुका है तो इस समय में ग्रह स्थिति जो है वो भी आपके पूर्णता पक्ष में रहेगी। और ऐसे में जो भी आपके सपने, आशाएं, आकांक्षाएं, जो इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हुई हैं वर्ष 2021 में, वह 2022 में ज़रूर पूरी होंगी। इस वर्ष जहां गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, 12 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चला जाएंगे, तो वहीं राहु और केतु भी अपनी चाल बदलेंगे और 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में आ जाएंगे और केतु तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त प्रेम जीवन को मजबूती शनि ग्रह देंगे, जहाँ शनि मकर राशि में ही स्थित रहेंगे। स्वराशिगत रह करके शनि आपके लव लाइफ को स्टेबल बनाएंगे, उसमें स्थिरता लाएंगे, उसमें आपको पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो वह शनि महाराज ही आपको देंगे। इसके अतिरिक्त आपके प्रेम जीवन में एक शांति वाला वातावरण बना रहेगा, उसमें कोई किसी की कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रह व्यवस्था जो है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है। सिंह राशि के लोग ऐसे में थोड़े जल्दबाजी करने वाले लोग होते हैं। डिसीजन कभी भी जब वे लेते हैं तो बहुत जल्दी उनके डिसीजन होते हैं। ऐसे में इस मामले में प्रेम जीवन में उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरज बना के रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि वर्ष प्रारंभ होने के पश्चात आपके 3 महीने तक का जो समय रहेगा, उस समय में आपका प्रेम जीवन पहले से बहुत हद तक बेहतर बनेगा। आप बेहतर परिणाम उसमें देखेंगे और आप इस बात का भी अनुभव करेंगे कि जो खटास आपके मन में वर्ष 2022 में रही, 2021 में रही, वह अब 2022 में पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे 2021 में जहां आपस में सामंजस्य बिठाने में आपको दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक दूसरे को समझाने में आपको समस्याएं आ रही थी, वर्ष 2022 में आप आसानी से अपने पार्टनर को, अपने साथी को आप समझा पाएंगे, उसे अपनी बात का एहसास करवा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपसी समन्वय बढ़ेगा। शुरुआती 3 महीनों में बहुत अट्रैक्शन होगा, बहुत रोमांस होगा, बहुत रोमांटिक मूड में आप रहेंगे, स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं। वही एक दूसरे पे काफ़ी विश्वास आप डेवलप करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, और साथ ही साथ जो भरोसा आप एक दूसरे पे बनाएंगे, ये विश्वास बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहेगा। इस कारण से आपके प्रेम जीवन में और मजबूती आएगी, और बेहतरी आएगी, और इससे आपके अंदर प्रसन्नता भी बनेगी। प्रसन्नता जब आपके भीतर होगी तो आपके भीतर और बहुत सारे कार्य करने की स्वतः ही इच्छा जागृत होगी। इसके अलावा 2022 में आपको कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता रहेंगी,
क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपके प्रेम जीवन में समन्वय बना रहे, परस्पर संबंध अच्छे हों, एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा हो। कुछ लोग चाहते हैं कि आप अलग हो जाएं, अलगाव हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, या उनको अंदर एक जलसी वाली भावना रहती है। ऐसे में आप अपने प्रेम जीवन के बारे में ज़्यादा बातें किसी मित्र के साथ, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपकी पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका या अनबन रही है, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी शेयर साझा ना करें, क्योंकि वे लोग आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं समस्या डालने का प्रयास करेंगे। और इस विषय में अधिकांश आप अपने परिवारजन से चर्चा करें तो बेहतर रहेगा, आप अपने रिलेटिव के साथ चर्चा करें तो बेहतर रहेगा, और वो भी बहुत निकट के लोग होने चाहिए जिन पे आपका बहुत अधिक भरोसा है। मित्रों, क्योंकि आपकी सोच और उन लोगों की सोच बहुत ज़्यादा उसमें अंतर है, और आप एक सरल सोचते हैं, सबका साथ आप लेना पसंद करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, किंतु वह नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर आपके साथी किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत क्रिएट होगी आगे चल करके। ऐसे में किसी पे विश्वास, किसी पे भरोसा न रखें, और प्रेम जीवन को लेकर के किसी के साथ बातचीत ज़्यादा ना करें। मित्रों, इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह के योग भी इस वर्ष पूर्णता बने हुए हैं। यदि आप किसी के संपर्क में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अब विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही है वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी वर्ष 2022 में। और जो भी लोग नहीं चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो, या वहाँ पे वो दिक्कत कर रहे हैं, या उनकी इच्छा नहीं है, किसी और जगह पे आपका विवाह करवाना चाहते हैं, तो इस समय में वर्ष 2022 में आप उन लोगों के साथ बातचीत कीजिए, उन लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार रखिए, उनको अच्छे से बताइए, अच्छे से समझाइए, और जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे लाभ, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, और आपका प्रेम विवाह पूर्ण रूप से इसी वर्ष होगा, क्योंकि इस वर्ष बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया योग बने हुए हैं सिंह राशि वालों के लिए। और आपकी इच्छा और जो मनोकामना है आपकी, वो इस वर्ष पूर्ण होगी। मित्रों, यह समय में कोशिश करें आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जुड़े रहें। सोशल मीडिया पे हालांकि आप एक्टिव भी रहेंगे, फोनिकली भी आप बातचीत करते रहेंगे, टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा भी आपकी बातचीत चलती रहेगी, और कोशिश ये करें कि आपके भीतर किसी प्रकार की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। एक दूसरे पे भरोसा रखें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसी व्यक्ति से आपको बने रहना है। किसी दूसरे के बारे में आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप इधर भी किसी से प्रेम कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति और दो जगह पे संबंध। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ऐसा कार्य करने से भी आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा वर्ष 2019 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, चिक चिक वाली ये जो कुछ लोगों की आदत होती है, जो बार बार अपने साथी के साथ पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं, और इससे आगे आने वाले समय में भी वो पाते हैं कि वो समय भी उनके लिए डिस्टर्ब रहता है, ख़राब रहता है। तो ऐसे में पुरानी घटनाओं को याद नहीं करना है। 2019 में जो हुआ, 20 में जो हुआ, 21 में जो हुआ, उसको वहीं पे रहने दीजिए। वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए कि अभी वर्तमान में हम अपने प्रेम जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, और वहाँ पे जब आप वर्तमान में जिएंगे तो आपका स्वतः ही भविष्य भी अच्छा होगा, फ्यूचर में भी आपका विवाह भी होगा, और इससे फ्यूचर में भी आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। किंतु यदि आप पहले एक दूसरे पे गलती डालने की कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने ऐसा बोला तो आपने ऐसा कर दिया, जब आप रिएक्शन करने वाली बातें आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, तो इससे टेंशन क्रिएट होगी, इससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, डिप्रेशन वाली स्थितियां बनेंगी। और पीछे जो घटनाएं घट गई हैं अब घटने दो। वर्ष 2022 में एक नया वर्ष है, नई बहार है, नई सोच है, नई आबो हवा है। इस वर्ष में आप ये संकल्प ले लो कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी हम गलतियां नहीं करेंगे जिस कारण से हमारे प्रेम जीवन में दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने का आप प्रयत्न
शील रहें, प्रयास करते रहें। इससे भी एक दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा, एक दूसरे के दिल में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। इससे आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देखेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ अनुकूलता प्रेम जीवन में बहुत ही आवश्यक होती है। जब तक आप एक दूसरे के अनुकूल नहीं रहेंगे तब तक आपके प्रेम संबंध आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप एक दूसरे के अनुकूल हैं, एक दूसरे की गलतियां नहीं निकाल रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ ही उजागर करते हैं आप, हालांकि गलती जो है वो जेन्युइन अगर गलती है तो उसे प्रैक्टिकल तरीके से आप समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था ये काम, उसे घुमा फिरा करके। लेकिन डायरेक्ट किसी को ऐसे नहीं बोल देना कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, आप ये बोल सकते हो ये काम जो है वो ऐसे हो सकता था, इसकी संभावना ऐसे थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो ऐसे में अनुकूल वाला वातावरण बनाने का प्रयास कीजिए, बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिए और एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप अपने साथी के साथ बातचीत में ही मगन हैं, व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, फोनिकली बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने का प्रयास कीजिए। आप शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसमें एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इसी समय में हमें बात करनी है। बाकी आप अपने करियर को लेकर के फोकस करते रहिए, कंसंट्रेशन अपने करियर को लेकर के भी आप रखें, ताकि आपका करियर भी बहुत अच्छा हो। और जब भी आप बातचीत करें अपने साथी के साथ तो हर दिन आपका विषय जो है वो बदलना चाहिए। और जितना विषय अगर आप डेली का बदल देंगे तो ऐसे में आप ये पाएंगे कि आप की रुचि जो है वो अपने साथी में ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी और सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आप पर्सनली अपने बारे में कोशिश कर सकते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं और पर्सनली आप अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवा सकते हैं। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने पाम की फ़ोटोज़ भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपना फेस रीड भी हमसे करवा सकते हैं। हम इन सभी विषयों में काफ़ी जानकार हैं और ज़रूर हम आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए आप कंसल्टेशन लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर हमसे संपर्क भी साध सकते हैं। और अगर इसमें कोई दिक्कत वगैरह या परेशानी है तो हम उसका निदान और समाधान निकालने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। फिर और एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, आपके साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।